बेरोजगारी का आलम हो भैया, अरे थरिया पीटा तानी, हालो 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 दिल्ली सरकार, बिहार से बेरोजगार बोलतानी। तो कहीं ना कहीं मैं अपने भाई को भी देख रही हूँ, मेरे कई सारे दोस्त हैं कि हाँ खूब सूट फूट पहन के एकदम हीरो बने हैं, और पता चला कि सिलेक्शन ही नहीं हो रहा है। हाँ तो सब कुछ है लेकिन है ना कि नौकरी नहीं मिल रही है। तो वायरल है इतने छोटे से जगह से, कैमूर एक छोटा ही जिला है, बहुत सारे लोग जानते भी नहीं इसको देश दुनिया में जी। उसका भी एक छोटा सा ब्लॉक और विधानसभा रामगढ़ जी। तो आपको लोग जो आप सुन रहे हैं वो क्या लगातार आपको फेसबुक पर ही सुनते रहेंगे या आगे भी कुछ प्लान है आपका, क्या कुछ कर रही हैं आप बताइए उसके बारे में। जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं दर्शकों को बता दूं कि धरोहर नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे मेरे सारे गाने उपलब्ध मिलेंगे। इसके अलावा फेसबुक पेज है मेरा नेहा सिंह राठौर के नाम से, मेरा ट्विटर हैंडल है नेहा फॉक सिंगर करके, वहाँ पे मेरे सारे गाने उपलब्ध मिलेंगे। और मैं धरोहर नाम का मेरा यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे हर सारे। इसका नाम धरोहर क्यों है? हाँ, धरोहर इसलिए है क्योंकि धरोहर का मतलब ये होता है ना कि जो पुरानी चीज़ें चली आ रही हैं उसको, विरासत की जो चीज़ें हैं उसको सहेजना, और मेरा काम सिर्फ सहेजना ही नहीं है, भोजपुरी को समृद्ध करना भी है। हाँ, इसीलिए उसका नाम धरोहर है। जो आपने इस बीच बेरोजगारी दिवस था और आपने एक गीत बेरोजगारी को करके, बेरोजगारी या नौकरियां, आप भी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ चुकी हैं जी। बीएससी की हुई है आपने जी। और रोजगार का मसला जो ऐसा लग रहा है कि अब ये ऐसे शाश्वत ही चलने वाला है, सरकारें आएंगी बदलेंगी, मगर तमाम लोगों को नौकरियां देना भी संभव नहीं हो पाएगा किसी के लिए भी। जी। आप उस मसले को लेकर के, जो समसामयिक मसला है उसको लेकर के हमलावर भी हैं सरकार पर, जो करंट रिजीम है जी। और उसमें जिस तरीके से चीज़ें हो रही हैं उस पर आपने गीत लिखा। वो गीत अगर कैसे ये मन मिजाज में आया कि आपको उस पर गीत गाना चाहिए, वो मसला किस तरीके से आपके दिलो दिमाग तक पहुंचा, आपने क्यों उसको समझा कि इस मसले को पकड़ना चाहिए, इस पर गीत लिखना चाहिए? हाँ, सबसे पहली चीज़ कि अभी तो फिलहाल में आप भी देख रहे हैं कि बेरोजगारी को लेकर के लोग थाली बजा बजा के रोजगार मांग रहे हैं, और जो मेरे गानों के बोल हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि हाँ सब बबरी टेवतानी सूट बूट पहन के। तो कहीं ना कहीं मैं अपने भाई को भी देख रही हूँ, मेरे कई सारे दोस्त हैं कि हाँ खूब सूट फूट पहन के एकदम हीरो बने हैं, और पता चला कि सिलेक्शन ही नहीं हो रहा है। हाँ तो सब कुछ है लेकिन है ना कि नौकरी नहीं मिल रही है। तो उस चीज़ को लेकर के मैंने गाना लिखा है बेरोजगारी पे, मैं सुनाती हूँ। अरे सूट बूट टाई लगा के, सूट बूट टाई लगा के, बबरी टेवा तानी, हालो 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 दिल्ली सरकार, बिहार से बेरोजगार बोलतानी, यूपी से बेरोजगार बोलतानी, बीएड एमएड डिग्री लेके, अरे बीएड एमएड डिग्री लेके घास गोढ़ा तानी, हालो 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 दिल्ली सरकार, बिहार से बेरोजगार बोलतानी, गर्मा गर्म ताजा ताजा मूड फ्रेश हो जाला राजा, चाय बेचतानी, हालो 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 दिल्ली सरकार, बिहार से बेरोजगार बोलतानी, बेरोजगारी का आलम हो भैया, अरे थरिया पीटा तानी, हालो 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 दिल्ली सरकार, बिहार से बेरोजगार बोलतानी। तो एक गीत आया जो सोशल मीडिया पर बहुत मिलियन व्यूज अपनी तरीके से वो ग्रैब कर रहा है जी, और उसका बोल है बम्बई में काबा। हाँ हाँ हाँ, हाँ, आपने उसी का तर्जुमा जो बनाया है वो बिहार में काबा। जी जी जी, वो हमारे दर्शकों के लिए अगर आप सुनाना चाहें। हाँ मैं सुनाती हूँ। बिहार में काबा, कोरोना से बीमार बा, बाढ़ से बदहाल बा, भरी जवानी में मंगरुआ चल ठंगुरिया चाल बा, रे काबा,
बिहार में काबा घर के नाम पे मड़ई भैया थुन्नी बल्ली ढहल बा झूठ बोरियवा सुते खातिर 4 लड़कवा लड़ल बा गावा। बिहार में काबा रंगदारी बा रंगबाजी बा गारी बा मार बा गर्दा बा इहे बा। अगर आप गाती नहीं आपको गाने का मन नहीं करता तो आपने तो पीएमसी किया हुआ था, ठीक है, तो क्या करती हैं आप? बीएड करते शायद, और इसके बाद वो है दुल्हा उल्हा खोज के ब्याह कर देते। इंजीनियरिंग नहीं करती हैं? नहीं, इंजीनियरिंग नहीं। कुछ भी करना हो तो अगर कुछ भी आप सीरियसली परसू करना चाहते हैं तो इंजीनियरिंग के बाद कीजिए। तरीके की कहावतें इंजीनियर्स को लेकर के चलती हैं। तो फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री, ये सारी चीजें पढ़ने के बाद वो भी बीइंग अ गर्ल, मैं इस पे इंसिस्ट कर रहा हूँ, मतलब कैमूर जैसे छोटी जगह पे रह करके और पीएमसी को परसू करना, फिर आगे बीएससी करना, उसमें फिर आपको नहीं लगता कि इस विधा में भी कुछ किया जा सकता है? सबसे पहली चीज तो मैं आपको बता दूं कि ये जो पीसीए मैंने किया वो 1.5 साल बाद मुझे पता चला कि मुझे ये नहीं करना चाहिए था। हाँ, ये एकदम मैं सच बात बता रही हूँ। तब मुझे लगा कि ये क्या मैंने सेलेक्ट कर लिया है। भैया ने जबकि मेरे को कहा था तू बीए कर, तेरे अंदर मैं देखता हूँ तू पीसीएस अधिकारी बन। मुझे आज भी मजाक ही लगता है। तो तब मेरे को लगा कि नहीं, बीए तो सब गधे लोग करते हैं। छोटे से थे ना, 12वीं पास करने के बाद कितना बुद्धि होता है कि आर्ट से हम नहीं पढ़ेंगे, हम तो साइंस से पढ़ेंगे। 1-1.5 साल बाद मुझे लगा था कि वो मैंने सही नहीं किया था। और देखिए ना अभी मैं क्या कर रही हूँ, सब फिजिक्स केमिस्ट्री भूल करके और भोजपुरी लिख और गा रही हूँ। तो खुद ही लिखती हैं, खुद ही गाती हैं? जी, मैं मेरे गाने खुद लिखती हूँ, खुद गाती हूँ। भिखारी मिश्र को कभी पढ़ा है, उनका नाम सुना है? भिखारी ठाकुर को पढ़ती हैं या उनके गीत कभी पढ़े हैं? या उनका एक, जैसे आप जो कि कोविड के संक्रमण या माइग्रेशन के मसले पर भी, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार कोई माइग्रेशन हो रहा है, इससे पहले भी माइग्रेशन होता रहा है। रिलिया सैरन पिया के लिए जाए रे, तो वो सारी चीजें, या कलकत्ता लोग जाते थे माइग्रेट कर, अब कलकत्ता की ओर माइग्रेशन कम हो रहा है, दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव, हरियाणा की ओर ज्यादा हो रहा है। तो ये सारा चीज आप फॉलो करती हैं, देखती हैं, कुछ उस पर आपकी समझदारी है? हाँ बिल्कुल, कहीं ना कहीं है ना कि रेलिया बैरन पिया को लिए जाए रे। भिखारी आई डोंट नो कि किसने लिखा है। ये गाया है मैंने। तो जस्ट ये कि मैं बोलेंगे ना कि हाँ, जो मेरे गुरु नहीं, जो मेरे पूर्वज रहे हैं, जो अनुभवी और जो गुणी रहे हैं, उन्होंने जिस तरह के प्लेटफॉर्म बनाए, उस प्लेटफॉर्म पे मैं चलने का काम करूंगी। जैसे भिखारी ठाकुर जी ने जिस तरह के लोकगीत लिखे हैं, लोक जीवन की समस्याओं को लिखा है, प्रेम गीत लिखे हैं, बहुत सारे गीत लिखे हैं, तो मैं उस पे काम कर रही हूँ, या फिर मैं काम कर रही हूँ। ये भोजपुरी पट्टी में हम आपसे बात कर रहे हैं, कैमूर जिले में शाहाबाद बड़ा जिला था कभी, उससे कट करके ये पूरा इलाका जो भोजपुरी और रामगढ़, जहाँ खास तौर से आपसे बात की जा रही है, भोजपुरी पट्टी भी है और उत्तर प्रदेश से सटता भी है जी। कहीं चंदौली, कहीं गाजीपुर, बनारस का भी टच यहाँ की भोजपुरी में आता है जी। तो आप वैसे ही गीत गा रहे हैं जो आमतौर पे हमारे घरों में माएँ, बहनें या फिर बुआ लोग जिनको गाली भी गाती हैं, तो वही टोन है, अंडरटोन जी। ये कहाँ से आया सब कुछ? हाँ, मैंने बताया ना कि जो प्राथमिक शिक्षा है वो मुझे मेरी माँ से मिली हुई है। मैंने बचपन से ही मैं सुनते आ रही हूँ, मेरी मम्मी बड़ा बढ़िया गाती थी, अभी भी गाती हैं। तो शादी विवाहों के अवसर पर मुझे पहले बहुत शर्म आती थी जब मम्मी लोग एकदम से, जो कहते हैं ना कि वो नाम ले ले करके एकदम से गारी गाना, तब मुझे लगता था कि ये सब तो एकदम गंदी बात होती है, गारी गाना। जैसे हम बड़े हुए, और मैं नहीं कहती कि मैंने अपनी लोक संस्कृति को बहुत ज़्यादा जिया है या फिर जानती हूँ, लेकिन जितना भी जानती हूँ, फिर बाद में मुझे ये लगा था कि तो हमारी परंपरा है। और क्या कहते हैं कि आज के जनरेशन में तो इस परंपरा का निर्वहन करने वाला मामूली ही 1-2 बच्चा होगा। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगा कि बाबा, हमारी तो जो लोक संस्कृति है, जो पारंपरिक गीत हैं, ऐसे ही रहा तो इनका तो लोप हो जाएगा। तो फिर मैंने ये शुरू किया। भोजपुरी जो भाषा और बोली है, हाँ, वो इस समय अगर आप पूरी दुनिया में अलग अलग जगहों पे जाएंगे या देश में भी अलग अलग जगहों पर जाएंगे, तो भोजपुरी अश्लीलता का पर्याय बने। जी जी। तो सबसे पहली चीज़ तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि क्या कहते हैं कि कहीं ना कहीं इनके गीतों को सुना जा रहा है, तभी ये लोग, इन लोगों का जो कहेंगे ना कि मन भी बढ़ता जा रहा है और गीत बनाते जा रहे हैं। तो खैर ठीक है, अगर एक वर्ग उस तरह के गीत सुनता है तो दूसरा वर्ग जो है उस तरह के गीत को नापसंद भी करता है और मेरे गीत को सुनता है, मेरे टाइप के गीत।
ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरे गीत, मेरे जैसे कई सारे गायक हैं उनको भी सुनता है। तो जो कहते हैं ना कि हाँ छवि थोड़ी अच्छी होनी चाहिए। खैर गाने को तो मैं भी गा लूँगी उस तरह के गीत, ऐसा थोड़ी है, लेकिन एक जो बात होती है ना कि अपना वो जो स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखना कि जो मैं क्या करूँ तो ज़्यादा सही है, और समाज में मेरे को गालियाँ ना खानी पड़े, या फिर जो कहते हैं ना कि लोगों को मैं डायरेक्ट फेस कर सकूँ यस मैं सही काम कर रही हूँ, या ना कि हाँ ठीक है भोजपुरी तो कर रही हूँ लेकिन भोजपुरी तो मैं वो नहीं कर रही हूँ। जैसे आप समसामयिक मुद्दों पर, बेरोजगारी के मसले पर भी आप गा रही हैं, कोरोना भी जब आया तो आपने उस पर भी एक गीत बनाया, और वो सारी चीज़ें, कोई गीत जो आपके नज़दीक हो हमें सुनाना चाहें आप? ठीक बाटे सुनावत बानी। कोरोना जब आया था सबसे पहली बार, तो क्या हुआ था कि इधर ही बगल में घर है उनका, उन्होंने कहा था कि कोरोना तो एगो विस्फोटक कोनो चीज़ है और मोदी जी छोड़त बना देश के बर्बाद करे खातिर। तब मैंने मेरी जिम्मेदारी महसूस किया कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो पता चले कि लोगों में तो कोरोना को लेकर के एक गजब का र्यूमर फैल जाएगा कि कोरोना तो एक विस्फोटक बीमारी है। तो मैंने भोजपुरी भाषा में, भोजपुरी शैली में पूरा जो कहेंगे ना जागरूक करने की कोशिश करी, और एक गीत लिखा गया, काफ़ी ज़्यादा लोगों ने पसंद भी किया था। मैं सुनाती हूँ। धधकेला सगरी नगरिया हो, कोरोना महामार हो गइल। धधकेला सगरी नगरिया हो, कोरोना महामार हो गइल। GM DM CM PM के ऑर्डर मान ले हूँ, जनता करे हूँ ना निरादर। निकले हूँ नाही कोई बहरिया हो, कोरोना महामार हो गइल। दिन रात साबुन से हाथ धोवात बा, सैनिटाइजर और मास्क खूबे बेचात बा। डर लागे अब दीने दोपहरिया हो, कोरोना महामार हो गइल। धधकेला सगरी नगरिया हो, कोरोना महामार हो गइल। वायरल हो जाने की अपनी बहुत सारी दिक्कतें भी, फेम तो आता ही है, मगर वायरल होने की बहुत सारी दिक्कतें भी। कुछ दिक्कत महसूस किया इस बीच जब गीत लिख रही हैं, उसमें भी जो आप समसामयिक मुद्दों पर, सोशल मीडिया की जो क्राउड है बहुत रिएक्शनरी क्राउड है ना, तो आप किस तरीके की चीज़ों को महसूस किया? कहीं किसी तरीके की फप्तियाँ, गाली गलौज, कुछ भी? हाँ, वो कहते हैं ना कि जब आप कुछ काम कर रहे होते हैं तो चार लोग तारीफ़ें करते हैं, तो चार लोग उसकी टांग खिंचाई भी करते हैं। तो बेशक ये बड़ा ही सिंपल, ये मेरे साथ भी हो रहा है, अभी भी हो रहा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। हम सबको खुश नहीं कर सकते ना, तो मुझे अपना काम करते रहना है। एक सवाल मैं अंतिम में पूछ लेता हूँ बस आपसे नेहा, कि आप गीत तो गा रही हैं जी, क्या संगीत को परसू करेंगी आगे? जैसे आप BSc किया हुआ है आपने, है ना, संगीत की पढ़ाई अलग होती है। अब धीरे धीरे आप वायरल हो रही हैं तो उसकी दिक्कतें, परेशानियां, उस मशहूर होने के फायदे, तमाम चीज़ों से भी आप वाकिफ होंगे। तो क्या हम ये एक्सपेक्ट करें, बिहार एक्सपेक्ट करे, कैमूर एक्सपेक्ट करे कि अपने गीतों के लिए जो चर्चित हो रही हैं नेहा, वो फिर संगीत को अपना बतौर करियर चुनेंगी? हाँ बिल्कुल, ये एकदम जो कहते हैं ना कि डन बात है, मैं आगे करूँगी और श्योर करूँगी। ये तो अच्छी बात है, करना ही चाहिए मुझे, बिल्कुल मैं करूँगी। बहुत शुक्रिया। हाँ, थैंक यू।